पाक धरती को खवारिज से पाक करने का मिशन। लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में कार्रवाई। फितना और खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत का ताल्लुक फैसलाबाद से है। शोधा में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल। लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमीर अहमद भी जाम शहादत नोश करने वालों में शामिल। उधर सवात के इलाके चारबाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। एक खारिज जख्मी हालत में गिरफ्तार। मारे गए खारिज में अहम सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान भी शामिल। खारजी अताउल्ला मेहरान इलाके में दहशतगर्दों की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। 22 सितंबर को गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस गाड़ी पर धमाके में मुलव्वस था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की जानिब गामजन। काफिला रावलपिंडी की बाउंड्री के करीब पहुंच गया। टेक्सला में ठट्ठा खेल के मकाम पर पुलिस के काफिले को रोकने की कोशिश, दोनों अतराफ से शदीद मुज़ाहमत। पुलिस की मज़ीद नफरी तलब। टेक्सला के करीब रखे गए 90% कंटेनर्स हटा दिए गए। कारकुनों ने रात M1 के ब्राह्मा 72 इंटरचेंज के करीब गुजारी। रात भर पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शेलिंग के असरात से बचने के लिए झाड़ियों को आग लगाए रखी। कारकुनों ने DSP हेडक्वार्टर शेखुपुरा और अहलकारों को घेर लिया। आंसू गैस के शेल छीन लिए। पुलिस की शदीद शेलिंग, कारकुनों को पसपा होना पड़ा। ज़राए के मुताबिक काफिले में शामिल मुतादिद बुजुर्ग और जख्मी शुरका वापस KP चले गए। पाक फौज ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालनी। डी चौक समेत शहर में पाक फौज के जवानों का गश्त। फौज को आर्टिकल 245 के तहत तैनात किया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से इख्तियारात का मरासा जारी। शहरी इक़्तिदार और गिरदनवाह में भी तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ अमन अमान बरकरार रखने के लिए शहर में जवानों का गश्त जारी। किसी भी शरपसंद को अमन अमान तबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोर्स SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दस्ते शरपसंदों के अक़ब में तैनाती से मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई। सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला KP हैं। उनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबूतास नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर D चौक पहुँच गए। ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों से मुलाकात, हौसले को सराहा। ख़वातीन पुलिस अहलकारों से भी मिले। हमने वापसी का कोई फैसला नहीं किया। हमारा काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अगला पड़ाव D चौक पर होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हम आईनी और कानूनी हक लेने के लिए निकले हैं। पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। एहलकारों से दरख्वास्त है, अवाम से ना टकराएं। फौज को हसास मकाम की हिफाजत के लिए तैनात किया गया। इनसे हमारा कोई फायदा नहीं। हुकूमत ने हमारा पुरअमन मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स लगा रखे हैं। अली अमीन ने वफाकी हुकूमत की फसाइयत के बावजूद अवाम को पुरअमन रहने की तलकीन की है। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स की भरमार, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्यास बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। मीनार पाकिस्तान और अतराफ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील। कसूर कहना केनाल से मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। आज़ादी फ्लाईओवर ब्रिज को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रिंग रोड, शाहदरा, बत्ती चौक भी सील। जाती उमरा का दाखिली और खारिजी रास्ता भी कंटेनर्स लगाकर बंद। शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। सरकारी और नीम सरकारी दफातर में छुट्टी होने की वजह से ट्रैफिक मामूल से कम। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में दूसरे रोज भी अहम शाहराहें बंद। मोबाइल सर्विस, मेट्रो बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सरकारी दफातर में हाजिरी ना होने के बराबर।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फैजाबाद, मरी रोड, स्टेडियम और डबल रोड पर दाखिला ममनू। कुराल चौक, 6 रोड, चांदनी चौक और सी ब्लॉक चौक, टी चौक, रवात, मारगला, चंद, पी वदाई रोड बंद, खन्ना पुल, शाही चौक, गुवाहाटी बाजार और लियाकत बाग बंद। DAV कॉलेज चौक, मरीड चौक, MH चौक, हैदर रोड भी बंद। कचहरी से कुराल पुराना एयरपोर्ट रोड ट्रैफिक के लिए खुला। सवा पुल पर भी ट्रैफिक रवाना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की अमनो अमान की सूरत हाल पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने शिकवे और शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कहा, गवर्नर मरकज़ का नुमाइंदा, लेकिन मरकज़ सर पर हाथ नहीं रख रहा। मरकज़ ने जो जिम्मेदारी दी निभाने के लिए तैयार हूँ। सूबे के अवाम PTI की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की अफवाहों की तरदीद। ज़राए का कहना है सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारत SCO समिट में शिरकत के लिए तैयार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय दफ्तर खारजा की जयशंकर के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 9 साल बाद भारत की आला शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेगी। दिसंबर 2015 में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान की सियासी क़यादत सहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ APC में शिरकत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी तश्कील। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। लिबनान में शदीद बमबारी। हमास के मुसल्ला विंग अल क़साम ब्रिगेड की सरबराह सईद अताउल्लाह शहीद। खानदान के 3 अरकान भी जाम शहादत नोश कर गए। हमास मीडिया के मुताबिक हमला शुमाली लिबनान के शहर तराबलिस में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। इसराइली लिबनान सरहद पर ड्रोन हमला। 2 सेहूनी फौजी हलाक, 23 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी हुकाम ने हलाकतों और जख्मियों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौज के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत नाजुक है। इसराइली फौज इराक से हुए ड्रोन हमले में हलाक और जख्मी हुए। हमले के वक्त खतरे के अलाम क्यों नहीं, तहकीकात जारी। उधर लिबनान में इसराइल के ताज़ा हमले में 37 अफराद शहीद हो गए। लिबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों की यमन में बमबारी। दारुल हुकूमत सना और मगरबी हुदैदा में 10 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर मैं इसराइल की जगह होता तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है उनकी इंतज़ामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को जाननी चाहिए। अगर वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस बात से वाकिफ़ नहीं, मगर वो इस पर इन्हिसार भी नहीं कर रहे। बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप को अमरीका का सदर देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने की सूरत में कॉन्फेडरेट्स को फिर से अहमियत देने की ठान ली। कहा, सदर बना तो फोर्ट लिबर्टी का नाम फिर से फोर्ट ब्रेक रख देंगे। कॉन्फेडरेट लीडर के नाम पर होने के सबब अमरीकी फौज ने अपने सबसे बड़े अड्डों में से एक का नाम तब्दील किया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर सदर बाइडन पर शदीद तनकीद। सैलाब से 200 अफराद हलाक, 200 लापता हुए। बाइडन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाई नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का कहना है, हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे।
PTI के 2014 में धरने के खिलाफ दरखास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। PTI धरने के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके। उधर इदारों को शहरियों के फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत रास्तों की बंदिश के बायस अडयाला जेल में समाअत न हो सकी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही समाअत की। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस, मुलजिम ममनून हैदर की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुलजिम के वकील के दस्तयाब न होने पर समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात। खेलों की तरक्की और खवातीन की नेशनल वर्क फोर्स में शमूलियत पर तबादला ख्याल। ग्रीन अमोनिया इंसदाद स्मॉग बारे इक़दामात, कार्बन फाइनेंसिंग पर भी बातचीत। मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग के खात्मे के लिए महकमा तालीम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ज़राअत भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हैं। CDD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CDD के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयाँ की गईं। गुजरांवाला, पाकपतन, बहावल नगर, मियांवाली, खुशाब में भी ऑपरेशन किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और दीगर असलहा बरामद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा से रूस की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा दिफाई ताउन में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के दिफा के लिए बलूचिस्तान के सपूतों की अजीम कुर्बानियों को सलाम। पाक फौज और FC के जवान अपने खून की कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत, मज़ारों पर फूल रखे गए।